हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इंस्टीट्यूट सक्सेस में। दोस्तों, पटवारी की तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी की वैकेंसी जो है वो कब आने वाली है, कब आएगी। ठीक है, तो हालांकि पटवारी की वैकेंसी जो है वो बहुत पहले यानी कि मई जून में लगभग आने वाली थी, मगर पंचायत के चुनाव होने के कारण और अन्य कारण जो रहे हैं जिसके कारण पटवारी की वैकेंसी लेट हो गई है। मगर अक्टूबर नवंबर तक पटवारी की वैकेंसी क्लियर रूप से आ जाएगी। नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तैयारी सब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। आज मैं बताने वाला हूं कि पटवारी के सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा मतलब ये नहीं, ये सबको पता है कि मैथ्स आएगा, जीके आएगा, पंचायती राज, कंप्यूटर और हिंदी आने वाली है। ठीक है, पार्टिकुलर क्वेश्चन कहां से बनने वाले हैं, कितने क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, और ये जो डाटा तैयार किया गया है वो पिछले कई पेपर्स को मिला करके, पिछले जितने पेपर हुए उन सभी पेपर्स से डाटा कलेक्ट किया गया है और उसके बाद ये डाटा आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। अगर इतना डाटा आपने कवर कर लिया, इतना अगर सिलेबस आप कवर कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं उसमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि चैनल पर नए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे सब्जेक्ट सबसे पहले अपन देखेंगे मैथ्स, गणित। ठीक है, गणित में क्या है, क्या पूछा जाएगा, तो गणित जो है, गणित में क्या क्या आने वाला है, कितना आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये सारी चीज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गणित में बात करता हूं कि समीकरण, जिसको सरलीकरण बोलते हैं अपन, समीकरण जरूर आते हैं। ठीक है, समीकरण जो है x प्लस वाई, ठीक है, या 2x प्लस 3y बराबर क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण जो आते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड समीकरण आएंगे, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो समीकरण जो बनते हैं एक्स वाई वाले, ठीक है, सरलीकरण में आएंगे ये, उसको व्यवस्थित रूप से कवर करना है आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, समीकरण। फिर उसके बाद अपन बात करें तो इसका दूसरा आता है नंबर सिस्टम की बात करूंगा मैं, कि जो दूसरा टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम सभी को कवर करना है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कोई सी मैथ्स की बुक उठाओगे तो लगभग पहला जो चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम ही रहता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक यानी तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है घातांक और करनी से, घातांक और करनी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चौथा आपको आयत, आयत, वर्ग, त्रिभुज। ठीक है, ये कवर करना ही करना है। वर्ग, त्रिभुज, आयत से क्वेश्चन बनना ही है। वर्ग से, आयत से, त्रिभुज से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फिक्स है ये। ठीक है ना। पांचवा अपन देखते हैं, पांचवा इसके बाद रहने वाला है औसत आयु। ठीक है, औसत से क्वेश्चन बनेगा या आयु से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आयु के क्वेश्चन भी औसत पे ही आधारित रहते हैं। ठीक है, कि राम और श्याम की आयु 4:5 है, 5 वर्ष पहले तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु इतनी है, तो ये वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो औसत आयु पे ही आधारित रहते हैं, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया औसत आयु से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगला देते हैं अपन छठवा, ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी से देखा गया है कि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया है, चाहे वो ट्रेन की स्पीड निकालना हो, समय निकालना हो, चाल निकालना हो, खंबे को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, कुछ भी पार कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक अपना रहता है जहां से अपने कवर करना है वो है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो आपको वर्ग दे देगा और वर्गमूल बताओ, वर्गमूल दे देगा, वर्ग बताओ, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से गुणा किया जाए तो वर्ग प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। वर्ग पे आधारित, वर्गमूल पे आधारित, घनमूल पे आधारित एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, टॉपिक बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। पुराने जितने पेपर हुए सब में क्वेश्चन आए हैं, वही चीज बता रहा हूं मैं कि कहां से आ सकते हैं क्वेश्चन, कहां अपने कितना कवर करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, दो चीजें
प्रतिशत, बेसिक और लाभ हानि। सभी को पता है कि बेसिक चीजें हैं तो प्रतिशत और लाभ हानि से क्वेश्चन तो बनना ही है। प्रतिशत और लाभ हानि तो ऐसी चीजें जहां से जिसके बिना एग्जाम में क्वेश्चन छूटते ही नहीं, ठीक है। समय कार्य, समय कार्य और चाल दूरी, चाल दूरी, ठीक है। देखिए या तो समय कार्य से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतने व्यक्तियों ने इतने समय में इतना कार्य किया है, इतने महिलाओं ने इतने समय में कार्य किया है, इतने समय में कितना कार्य होगा। या फिर चाल दूरी से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक ट्रेन जो है इतने समय पहले चलना शुरू किया है, फिर एक बस जो इतने समय पहले शुरू करा तो दूसरी बस जो है उसको 40 मिनट में कवर, जिससे ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था ना, इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। चाल दूरी जिसको बोलते हैं अपन, या तो समय कार्य से या चाल दूरी से क्वेश्चन फिक्स से आना ही आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 10वां रहता है इसमें दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्न दशमलव जो भिन्न जो होती है वहां से आना ही है क्वेश्चन। और एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। दशमलव भिन्न या एलसीएम एचसीएफ, यहां से एक प्रश्न तय है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो 11वां टॉपिक अपन ले लेते हैं माध्य, माध्यिका, माध्य माध्यिका, ठीक है। और 12वां टॉपिक और अंतिम टॉपिक रहने वाला है अपना मिश्रण। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? मिश्रण, ठीक है। अब देखना ये टॉपिक तो जो है जहां से क्वेश्चन बने हैं, इतने कोई टॉपिक तो जहां से क्वेश्चन बने हैं। अब कहां से क्वेश्चन और आ सकते हैं, तो दो टॉपिक का नाम और लिख रहा हूं क्योंकि जो एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछता है अगर, तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है वो समुच्चय से। समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुच्चय से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। या फिर आरेख, ठीक है, समुच्चय से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, या फिर आरेख से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन समुच्चय आरेख से हो सकता है। तो ये जो 13 टॉपिक लिख दिए हैं मैंने कि ये ऐसे क्वेश्चन पिछली बार बने हैं, उसके पहले की बात करें तो बने हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से मैथ्स के क्वेश्चन फिक्स है, तय है, 100% है कि आना ही आने। कौन कौन से? समीकरण, नंबर सिस्टम, घातांकरणी, आयत, वर्ग, त्रिभुज, औसत, रेलगाड़ी, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ, हानि, समय कार्य, चाल दूरी, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, माध्य माध्यमिका, मिश्रण, समुच्चय और आरेख, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको ये करना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको टॉपिक वाइज क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका नंबर सिस्टम क्लियर है, सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इस पर टिक लगा देंगे कि भाई हमसे ये तो बनता है, हमको ये नहीं करना है। घातांकरणी बनता है, इस पर टिक लगा देंगे भाई हमको ये तो बनता है, ठीक। औसत, आयु बनते हैं आपको तो ये बनता है आपको, आप टिक लगा दो, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे टॉपिक पे टिक लग चुके होंगे कि ये सारे क्वेश्चन अब हमको बनने लगे। और जिस दिन ऐसा हो गया कि सारे टॉपिक पे आपने टिक लगा दिया है कि आप सब कुछ क्वेश्चन आपसे बनने लगे, ये मान के चलो कि आपके पटवारी में 20 में से 20 नंबर आने वाले हैं गणित में, ठीक है। अब देखिए 13 टॉपिक लिख दिए थे मैंने। कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में ऐसे आते हैं जो कि रीजनिंग पर आधारित रहते हैं, ठीक है। उनको भी लिख देता हूं मैं, एक अलग नाम लिख के रीजनिंग लिख दिया मैंने, ठीक है मैथ्स से क्वेश्चन वो 20 नंबर में इंक्लूड रहते हैं, मगर होते कौन से? वो रीजनिंग के रहते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से रहते हैं वो? तो पहला रहता है इसमें आकृति गिनना, आकृति गिनना, ठीक है। त्रिभुज वगैरह की, वर्ग की, आयत की, कुछ भी आकृति दे देगा और काउंट करना है कि भाई कितने हैं इसमें, ठीक है। रेखाएं गिनने को देता है, आड़ी लाइन कितनी है, तिरछी लाइन कितनी है, त्रिभुज की संख्या कितनी है, आयत की संख्या कितनी है, ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा श्रृंखला, श्रृंखला, सीरीज जिसको बोलते हैं। श्रृंखला से क्वेश्चन बनेंगे, सीरीज दे देगा 2, 4, 6, 8, 10 अंक बताओ, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला होता है लुप्त संख्या, लुप्त संख्या। देखिए ये सारे टॉपिक जो है रीजनिंग के, मगर पूछ लेता है वो, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक पेपर में देखने को मिलेगा प्रायिकता, हर एक पेपर में देखने को मिलेगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनना ही है, फिक्स से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी से तय है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और 5वें अपन देख लेते हैं घड़ी या कैलेंडर।
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो 5 टॉपिक मैंने ये लिख दी हैं, 13 टॉपिक ये लिखे हुए हैं, 18 टॉपिक है, 18 टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं। लिख के रख लो, पेपर जब होंगे आपके, पेपर के बाद ये आके मिला लेना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। मगर आपको इतने टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक नहीं बन रहा है मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं उसकी, बिल्कुल ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो साथ हो सकता कहीं ना मिले। अपनी खुद की, देखिए हमारी टीम जो है खुद मेहनत करती है, उसके बाद ये सारी चीज निकल के आती हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसमें जीके की तरफ, ठीक है। जीके में क्या पूछ सकता है वो, जीके में क्या क्या पूछेगा, तो जीके में जो पूछेगा फिक्स है। सबसे पहले भाग, अनुच्छेद, या फिर अनुसूची, संविधान की बात कर रहा हूं मैं। संविधान से क्वेश्चन बनना तय है, 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। कहां से बनेंगे, या तो भाग पूछ लेगा, अनुसूची पूछ लेगा, या अनुच्छेद पूछ लेगा। ये तीनों चीजें आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से अनुच्छेद आईएमपी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो, मैं बता दूंगा, पीडीएफ वगैरह में शेयर करवा दूंगा उसके, ठीक है। तो अनुच्छेद आपको पूरे कंप्लीट पता होना चाहिए, अनुसूची सारी पता होना चाहिए, 22 भाग पूरे पता होना चाहिए कि उस भाग में कौन सा अनुच्छेद होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, आपको प्रमुख संस्थान याद होना चाहिए। प्रमुख संस्थान जितने हैं, भारतीय संस्थान की बात कर रहा हूँ, प्रमुख संस्थान, चाहे वो कोयला अनुसंधान हो, चाहे वो गन्ना अनुसंधान हो, चाहे चावल अनुसंधान हो, चाहे मुख्यालय हो किसी संस्था का मुख्यालय हो, चाहे वो सीबीआई का हो, सीआईडी का हो, चाहे किसी का भी मुख्यालय हो, तो सारे मुख्यालय और संस्थान आपको पता होना चाहिए। भारत की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा। नदी की बात करूं तो सारी नदियां पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की और भारत की। क्या क्या पता होना चाहिए, भारत की नदियां सारी कौन कौन से प्रमुख है, सप्त सिंधु के 7 नदियां प्रमुख है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 2 प्रमुख है, ये दोनों नदी तंत्र पड़े होना चाहिए, मध्य प्रदेश की सारी नदियां। और इससे प्रमुख तौर पर यह पता होना चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर पूछ लिया, महेश्वर जो है किस नदी के किनारे है, अमरकंटक जो है किस नदी किनारे है, खंडवा जो है कौन सी नदी किनारे है, इंदौर जो है कौन सी नदी किनारे, प्रमुख शहर जो है किस नदी किनारे स्थित है, ये आपको विशेष तौर पे पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी नदियों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अगला, प्रमुख दिवस। प्रमुख दिवस एक तो आएगा ही आएगा, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, प्रमुख दिवस से एक क्वेश्चन फिक्स से आना ही है। 5वां, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, और राष्ट्रीय चिन्ह से संबंध है मेरा प्रमुख राज्यों के राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। किसी भी राज्य के राष्ट्रीय चिन्ह या राजभाषा पूछ सकता है वो, कि आंध्र प्रदेश की क्या भाषा है, तेलंगाना की क्या भाषा है, कर्नाटक की क्या भाषा है, मध्य प्रदेश की क्या भाषा है, फिर राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा ही पता होना चाहिए, ठीक है। 6वें की बात करें अपन तो प्रमुख पर्वत, प्रमुख जितने भी पर्वत हैं, प्रमुख पर्वत अपने को भारत के और मध्य प्रदेश के दोनों पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये अपने को पढ़ना ही है, ठीक है। 7वां अगर मैं बात करूं तो वो आते हैं एमपी की गुफाएं, मध्य प्रदेश की गुफाएं, ठीक है। मध्य प्रदेश की गुफाएं जो है वहां से अब क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं, कौन सा उद्योग क्या है, क्या बनता है उसमें, और ये स्थापना कब हुई है इनकी, ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए 9वां टॉपिक बताता हूं उसको, मानव शरीर। मानव शरीर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो मानव शरीर में कोई से भी हार्मोन्स की बात करें, मानव शरीर में विटामिन की बात करें, मानव शरीर में कंकाल तंत्र की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, मानव शरीर पूरा पढ़ के रखना ही आपको, बायो के अंदर ही मिल जाएगा, मानव शरीर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 10वें की अपन बात करें तो प्रमुख हवाई अड्डे और बंदरगाह। हवाई अड्डे, बंदरगाह, प्रमुख हवाई अड्डा और प्रमुख बंदरगाह आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख हवाई अड्डे में कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है या कौन सा बंदरगाह कहां पर है, यहां से क्वेश्चन है, ठीक है। 11वां, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के,
ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान सारे मध्य प्रदेश से और अभयारण्य भी सारे, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख प्रमुख राज्यों में कौन कौन से है, वो भी राष्ट्रीय उद्यान से और अभयारण्य से क्वेश्चन तय है बनना। अगला 12वां रहता है इसमें लोक नृत्य, लोक नृत्य या नाट्य, ठीक है। और 13वां आएगा इसमें जिसको अपन बोलते हैं सौरमंडल। भूगोल की बात कर रहा हूं मैं कि सौरमंडल जो है यहां से भी क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है ना। देखो अब मैंने क्या किया इसमें कि मैंने ये नहीं बताया कि इतिहास में ये पढ़ लेना, इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे, संविधान से बनेंगे, भूगोल से बनेंगे, राजनीति से बनेंगे या फिर XYZ। मुझे क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, मैं आज आपको किसी विषय का नाम नहीं बताने वाला हूं, मैं आज सीधे से टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि इस टॉपिक को कंप्लीट करो, यहां से आपका नंबर पक्का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ना है इसमें अपने को। और जोड़ देता हूं मैं थोड़ा सा इसमें, देखो सौरमंडल हो गया। अब इसमें विशेष तौर पे अपने को जो पढ़ना है, ठीक है, चलिए भूगोल हो गया है, विज्ञान हो गया है, फार्मूले, ठीक है 14वें नंबर पे, ठीक है। क्या फार्मूले पढ़ना है कि कौन सी धातुएं पढ़ना अपने को, आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं ना अपन, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी पढ़ना है। आवर्त सारणी पूरी पढ़ के जाना है, कौन सा तत्व है, कौन से नंबर पे आता है, कितने तत्व हैं, किसी तत्व की क्या पहचान है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो जीके में इतना है। अब कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं करंट अफेयर से। कौन से बनते हैं, करंट अफेयर से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को मैं साइड में लिख देता हूँ, कौन से, तो इसमें अपने को पता होना चाहिए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यपाल, किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये करंट अफेयर्स में पूछेगा। अगला पूछेगा कब कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या है, ठीक है। किसी भी संस्था का अध्यक्ष पूछ सकता है, मुख्यालय को पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इसका प्रमुख कौन है, ठीक है ना, या फिर मंत्रिमंडल से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तीसरा कवर करना है अपने को योजनाएं, मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं प्रमुख रूप से कवर करना ही है। जितनी भी योजनाएं हैं करंट अफेयर्स की सारी कंफर्म करना है अपने को, कौन कौन सी पूछ रहा है वो, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। अगला पूछना है अपने को स्पोर्ट्स, खेल, खेल से भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स और जीके में अगर कोई क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं, इतने क्वेश्चंस की उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, आगे बात करते हैं अपन हिंदी की। हिंदी, हिंदी में क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है स्वर व्यंजन, सबसे पहले क्या आता है स्वर व्यंजन, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, स्वर व्यंजन से 2 से 3 क्वेश्चन बनना ही है, तय, ठीक है। दूसरा आता है वर्तनी, दूसरा क्या आता है वर्तनी। तीसरा आता है पर्यायवाची, पर्यायवाची कौन कौन से महत्वपूर्ण है इस वो मैं आपको टिक लगवा दूंगा या फिर भेज दूंगा, ठीक है, पर्यायवाची। चौथा विलोम शब्द, पांचवा संधि समास, ठीक है, संधि समास से क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। अगला है उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। सातवां मुहावरे, आठवां रस, नौवां अलंकार, ठीक है। देखो एक बार लिख देता हूं, 10वां एक शब्द, एक शब्द। देखो हिंदी में ये 10 टॉपिक लिख दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। स्वर व्यंजन से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, वर्तनी से 2 क्वेश्चन बनेंगे, पर्यायवाची से 1, विलोम से 1, संधि समास से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, उपसर्ग प्रत्यय से 1 क्वेश्चन, मुहावरे से 1 क्वेश्चन, रस और अलंकार से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं लगभग, ठीक है, और एक शब्द, ठीक, इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं मैं, 11वां छंद, छंद, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें जो है वो सब पढ़ के रखता है, क्या नहीं पढ़ के रखता व्यक्ति, रस नहीं पढ़ता, अलंकार नहीं पढ़ता, छंद नहीं पढ़ता। रस अलंकार छंद थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, सही व्यक्ति टीचर अगर मिल गया तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, अन्यथा ये चीजें नहीं बनती और यहीं से नंबर कटते हैं। जहां पे 20 में से 20 नंबर आना चाहिए वहां पे स्टूडेंट्स के 16-17 नंबर आते हैं, क्योंकि 3 से 4 नंबर यहाँ पे उसके कट जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में इतने टॉपिक क्लियर करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला है कंप्यूटर।
कंप्यूटर की बात करूं अगर मैं, कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां कहां से टॉपिक से बन सकते हैं, तो सबसे पहला अपने पास आता है प्रमुख सर्च इंजन, पता होना चाहिए अपने को कौन कौन सा सर्च इंजन है, इनकी स्थापना कब हुई है, क्या काम आते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपने को इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, एमएस पूरा पढ़ के जाना, चाहे एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूं, एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं, कुछ भी। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट 2007 2008 पढ़ के ही जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, कितनी सीट्स होती हैं, डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं, इसमें पेस्ट का ऑप्शन कहां से आता है, इसमें फॉन्ट का ऑप्शन कहां से आता है, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है ना। चलो, तीसरा क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट की, शॉर्ट कीज। ठीक है, शॉर्ट कीज से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगला बनेगा इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये क्वेश्चन सारे बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन फिक्स है। छठवां नेटवर्क, नेटवर्क से फिक्स से क्वेश्चन बनना ही है, नेटवर्क से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। छठवां है इंटरनेट, इंटरनेट से क्वेश्चन बनना ही बनना है। सातवां, और इसके बाद जो है वो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। बेसिक का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने को पढ़ने को नहीं मिलती, जो अपने को एक्सपीरियंस से ही मिलती है, तो ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो, अब ये सारी चीजें मैंने जो लिखी हैं, यहाँ से पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, क्वेश्चन आए हैं, चाहे 2017 की बात करूं, 2013 की बात करूं, कोई से एग्जाम की बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। 2022-23 में जो वैकेंसी होने वाली है, पेपर एग्जाम होने वाले हैं, वहां से भी यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर इतने टॉपिक्स क्लियर हो, आज तो पूरा खत्म ही कर दिया यार। अब बताओ कि कितना शॉर्टकट हो गया तुम्हारा को पढ़ना, कितना आसान हो गया। अब सिर्फ आपको टिक लगाना है कि भाई ये पढ़ना है, इतना पढ़ लिया है और आपका सिलेबस आसान हो जाएगा। आपको वाली समस्या नहीं रही कि संविधान में क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास में एक चीज छोड़ दी मैंने, प्रमुख लड़ाइयां, युद्ध। ठीक है जी, याद कर लेना उसको, प्रमुख युद्ध या लड़ाइयां। ठीक है ना, या फिर शासक, प्रमुख शासक। ठीक है, तो अब आपके पास वो टेंशन नहीं रहा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब आपको सीधे सीधे क्लियर हो गया कि सिर्फ इतना पढ़ना है। ठीक है ना। तो अभी अपनी हिंदी की और मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही, पंचायती राज की क्लास अपलोडेड है पहले से। पंचायती राज मैंने नहीं लिखा इसमें क्योंकि पंचायती राज की क्लास अपलोड कर चुका हूं, वो पढ़ लेना, उतना ही कवर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, चाहे जैसी करना हो वैसी करना तुम्हारा मन, सभी लोग कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।